में केंद्र सरकार की ओर से अर्थकुंभ के लिए बजट जारी नहीं करने से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन कांग्रेस ने कहा कि काले झंडों के साथ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदेश का बीजेपी सांसद कोई भी अगर हरिद्वार आएगा तो उसका काले झंडों के साथ स्वागत किया जाए। का पैसा हो, चाहे किसानों के विकास का पैसा हो और चाहे अब अर्धकुंभ का पैसा हो जो हरिद्वार में होने वाला है। इसी के साथ आप देखेंगे कि 14 वर्षों में पहली बार तेल के दाम पानी से है। एक विश्व आयोजन, धार्मिक आयोजन है और लगातार हरिद्वार की जनता ने ये मांग की, राज्य की सरकार ने ये मांग की और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत से वार्ता होती नहीं दिख रही है। वहीं स्वामी शिवानंद का साफ तौर पर कहना है कि वो तपस्या तभी तोड़ेंगे जब शासन वो तो शासन का रुख क्या होगा ये अब देखना होगा। नौवें दिन भी जारी है। 10 जनवरी को स्वामी शिवानंद ने गंगा में हो रहे खनन के विरोध में अपनी तपस्या शुरू की थी और दूसरे ही दिन जल भी त्याग दिया था। शिवानंद
साथ इस खबर कार्रवाई की जा रही है इसके ऊपर? प्रशासन की तरफ से उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया गया था जी। कि जो हम इस पर ठोस कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर शिवानंद ने शासन और पॉलिथीन बिक रही है। दरअसल गंगाजल से लेकर प्रसाद और अन्य खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने के लिए पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनजीटी के बाद हो गया और डिस्पोजेबल कप्स वगैरह है, प्लेट्स वगैरह है, वो है बिखरे नहीं पड़ना चाहिए, स्कैटर्ड अराउंड नहीं होना चाहिए और उसका गंगा के अंदर ये करेगी। तो उसके जी बिल्कुल, प्रशासन के लाख दावों के बावजूद यहाँ हर की पौड़ी के आसपास प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने सामान धड़ल्ले से बिक रहे हैं। प्रशासन योजना का शुभारंभ हो चुका है। इस योजना की शुरुआत सीएम हरीश रावत ने की, तो वहीं देहरादून में महिला अस्पताल में भी इस योजना का उन्होंने पालने की यहाँ पर व्यवस्था की है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी प्रकार यहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं, जिनको कोई पालन पोषण करने वाला नहीं होता, या कोई बहन या कोई जानबूझ उसको अधिकार मिलना चाहिए, और वही अधिकार जो है राज्य सरकार और भाई राजकुमार जी ने देने का प्रयास किया। वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 18वीं अंतर्राष्ट्रीय जुनून 2000 सम्मानित किया।
मेहमान उपस्थित रहे। अपने वक्तव्य में ये प्रार्थना की थी कि मुझे उत्तराखंड के अतिरिक्त 21 राज्यों ने मुझे सम्मानित किया है। क्योंकि मेरा उत्तराखंड में मेरा राज्य ही मेरे को कुछ सम्मानित नहीं दे रहा। बाहर के लोग मुझे दूसरे राज्य, मुझे 21 राज्यों ने मुझे सम्मानित किया है, लेकिन उत्तराखंड ने कुछ नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि सन 2011 में मेरा नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए यहाँ से भेजा गया शासन से। एक रहा है, गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों के लिए रेफर किया जा रहा है, जिसका निजी अस्पतालों को काफी फायदा हो रहा है। दरअसल अस्पताल में सिर्फ एक महिला सर्जन है जो ड्यूटी पर है। में देखने को मिली, जहां पर निर्माणाधीन जल संस्थान की पानी की टंकी बनने से पहले ही विवादों में आ गई है। आलम यह है कि इस टंकी में घटिया कंपनी के लगाए जा में लगे हुए हैं। इसकी एक ताजा मिसाल रुड़की के बिंदु खड़क गांव में देखने को मिली, जहां पर निर्माणाधीन जल संस्थान की पानी की टंकी बनने से पहले ही विवादों में आ गई। आलम यह है कि इस टंकी में विरोध में से पानी की टंकी में घटिया सामग्री के साथ टूटे हुए पाइप लगा रहा है। देख सकते यहाँ पे गंदगी हो रखी है। गंभीर बीमारी फैलने के डर से यहाँ पे लोग काफी सहमे हुए हैं। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे से नहीं बना पा रहे थे। कई बार सफाई करने के बाद भी